नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकुड़ में नए जवाहर नवोदय विद्यालय का आज किया शिलान्यास। राज्य में कोरोना संक्रमित 88,026 मरीजों में से 76,843 लोग हुए स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% से अधिक हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा घरों और थिएटरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। और झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव में राजद गठबंधन से हुआ अलग, पहले चरण की 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के पाकुड़ और मणिपुर के सेनापति में 2 नए जवाहर विद्यालयों का शिलान्यास किया है। इन नवोदय विद्यालयों के निर्माण की अनुमानित लागत 93 करोड़ 11 लाख रुपए है। इनका निर्माण आगामी 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इन जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जा रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराती है। देश भर में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले 28 विद्यार्थियों का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है। पिछले 3 वर्षों में जवाहर नवोदय विद्यालयों में 12 छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में भी प्रवेश मिला। जवाहर नवोदय विद्यालय का संचालन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में कार्यरत नवोदय विद्यालय समिति के रूप में किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय सह शिक्षा के साथ साथ देश भर में गुणात्मक शिक्षा युक्त उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्यरत है। यहाँ मुख्यतः ग्रामीण बच्चों को आधुनिक और गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। पूरे देश में तमिलनाडु राज्य को छोड़कर 661 स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय में से 645 विद्यालय क्रियाशील है। शेष विद्यालय भूमि आवंटन के अभाव में अभी खुलने बाकी हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% से अधिक हो गई है। राज्य भर में अब तक 88,026 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 76,843 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,436 है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 816 नए संक्रमित मिले, जबकि 1,284 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में कल 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 747 पहुंच गई है। इधर जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित सभी 6 प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना संग्रह और जांच अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज और उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा अभियान की निगरानी कर रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि कल 305 लोगों की जांच की गई, जिनमें 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष मानक उपचार प्रक्रिया जारी की है। इसमें कोविड-19 महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों के लिए स्व देखभाल से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश हैं। निदान के लिए किए गए अध्ययनों से ये पुष्टि हुई है कि अश्वगंधा, लौंग और गिलोय जैसी औषधियां सूजन कम करने, एंटीवायरल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं, जिससे कोविड-19 से बचाव में मदद मिलती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भाजपा में विलय करने वाले विधायक बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को कल तक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के समक्ष अपना पक्ष रखना है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल के मामले में तीनों विधायकों को 7 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। सभी विधायक इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल मामले में तीनों के पत्र भेजकर कहा था कि मामला 10वीं अनुसूची का प्रतीत होता है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के दौरान श्री मरांडी को भाजपा के वोटर के रूप में मान्यता दी थी। वहीं कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय विधायक के रूप में वोटर लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष को फिर से पत्र भेजकर श्री मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग रखी। भाजपा की ओर से इस दिशा में विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के गुफू गांव में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला अपने कृषि उपज के लिए देश भर में अपनी पहचान बनाएं। जिस तरह विदेशी फलों का नाम लोग उस देश या क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वैसा ही कृषि के क्षेत्र में तोरपा और खूंटी की अलग पहचान बने। आम के लिए इस खूंटी जिला में तोरपा ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि बाजार यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाए। मार्जिनल फार्मर्स हमारे देश में, सीमांत किसान हमारे, छोटे किसान हमारे देश में अधिक है। एक आदमी इच्छा रहेगा कि हम यहाँ आम का बागान करें तो वो आम का बागान, आम का फल आने के बाद अकेले बेचारा बेचने के लिए जाएगा, सस्ता दर पर बेच देगा। लेकिन यहाँ पूरे ब्लॉक के लोग अगर उत्पादन करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि यहाँ का आम दिल्ली, बम्बई और विभिन्न बाजारों में जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाना चाहिए। आम यहाँ बिकता है तो हमारा भी आम 7 समुंदर पार होकर के बिकना चाहिए। रामगढ़ जिले में आज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत जिला समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत रामगढ़ जिले में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले राज्यव्यापी जल जीवन मिशन का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। श्री सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन पाइपलाइन की मदद से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का अभियान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। मुंह नाक ढककर मास्क लगाएं, कोरोना से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।
साबुन पानी से हाथ धोएं बार बार और धोएं 20 सेकंड तक हर बार। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाएं। इस कारगर उपाय से कोरोना भगाएं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज फिल्म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श कर तैयार की गई है। एसओपी जारी करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये एसओपी तैयार की। मंत्रालय ने शारीरिक दूरी, प्रवेश और निकास द्वार, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्यूनतम संपर्क सहित इस क्षेत्र में अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यह सामान्य एसओपी तैयार की है। बैठने की व्यवस्था कुल क्षमता की 50% तक ही सीमित रहेगी। मल्टीप्लेक्स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी जिससे शो के शुरू होने और समाप्त होने का समय अलग अलग रहे। अपनी मेहनत और सरकार की मदद से पाकुड़ जिले के दुर्गम पहाड़ों पर रहने वाले हजारों आदिम जनजाति पहाड़िया परिवार अपने जीवन स्तर में बदलाव लाने की मुहिम में जुटे हैं। जिले के इन पहाड़िया परिवारों के इस मुहिम में उड़ान परियोजना कारगर साबित हुई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में प्रशासन की पहल ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार की उड़ान परियोजना ने हजारों पहाड़िया परिवारों को रोजगार देने के साथ उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने का भी काम किया है। ग्रामीण विकास विभाग की उड़ान परियोजना के तहत मकई, कुर्थी, बरबट्टी, अरहर एवं मड़ुआ की खेती कर अपनी आय बढ़ाने का काम पहाड़िया परिवार कर रहे हैं। जिला प्रशासन इन पहाड़िया परिवारों की आय दुगुनी करने के लिए पहाड़ों पर रहने वाले ग्रामीणों के साथ लगातार संपर्क के साथ संवाद बनाए हुए है। पहाड़ों पर बरबट्टी, मकई, कुर्थी की लहलहाती फसलें यह बयां कर रही हैं कि आदिम जनजाति पहाड़िया की दिशा व दशा बदलने के साथ उन्हें महाजनी एवं दलालों के चंगुल से भी मुक्ति मिली है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद गठबंधन से अलग होकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो अधिकार की राजनीति करती है। 7 सीटों में चकाई, झाझा, कटोरिया, धमदाहा, नाथनगर, मनिहारी, पीरपैंती शामिल हैं। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में चकाई सीट झामुमो ने ही जीती थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा कि और कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। गिरिडीह जिले में पुलिस ने वाहन लूटने वाले एक गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने कोलकाता से दुर्गापुर के लिए कार बुक की थी, लेकिन रास्ते में ड्राइवर के साथ मारपीट कर गाड़ी सहित अन्य सामान लूट लिए। गाड़ी बेचने के दौरान गश्ती दल ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। कोडरमा जिले में पुलिस ने एक होटल से भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब बरामद की है। उपायुक्त रमेश घोलप को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने ये छापेमारी की। छापेमारी में अवैध रूप से रखे गए 153 पेटी देसी, 13 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर बरामद की गई है। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में पुलिस ने बेलाटांड जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम वकरीब ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में विस्फोटक के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। पिछले 23 सितंबर को पकड़े गए पिकअप वैन के चालक की निशानदेही पर विस्फोटक के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। चालक की निशानदेही पर डोमचांच के गोधर गांव में एक मकान से ये विस्फोटक बरामद किए गए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकुड़ में नए जवाहर नवोदय विद्यालय का आज किया शिलान्यास।
राज्य में कोरोना संक्रमित 88,026 मरीजों में से 76,843 लोग हुए स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% से अधिक हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों और थिएटरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। और झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव में राजद गठबंधन से हुआ अलग, पहले चरण की 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।